बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाप करो तुम धोए गंगा, धोबी घाट है क्या गंगा। कुंभ में कुछ लोगों को मिला मोक्ष, तो बाबा जी को कैसे मिलेगा। कुंभ से लौटने पर मेरा सपट ब्लॉग। पाप तुम करो धोए गंगा, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, गंगा को, धर्म को, खुद को या दुनिया को। प्रयागराज की जय, गंगा माता की जय। महाकुंभ में नहाने के लिए मेरे एक पत्रकार मित्र अपने साथियों के साथ गए। उन्होंने कई दिनों तक अपने संस्मरण साझा किए, उनकी संवेदनाओं को भी नमन। मैं भी कुंभ तो गया, मगर मेरे अनुभव उतने धार्मिक नहीं रहे। जन समंदर गंगा नदी में गोते लगा रहा था। मैं जन समंदर में पापी पुण्य कमा रहे थे, मैं अपने पाप गिन रहा था। गंगा में एक भी डुबकी नहीं लगाई। लगा कि मेरे पाप ज़्यादा हैं, हो सकता है मेरे पापों से गंगा की पवित्रता पर असर पड़ जाए। देश विदेश के करोड़ों धर्मात्मा लोग कुंभ में मिले। साधु, संत, अघोरी, किन्नर, राजनेता, विविध अखाड़ों के संत, हर कोई अपने पाप की गठरी धोकर पुण्य की गठरी भरने आए हुए थे। चारों ओर अथाह जन समंदर और उसके सामने एक नाबालिग लगने वाली पावन और पवित्र नदी। मैं कभी गंगा के घाटों को देख रहा था, कभी उन धर्मात्माओं को जिनकी मैली आस्था धुलने के लिए गंगा के घाटों पर शराब बनकर उमड़ रही थी। यदि वे सब धर्मात्मा ही थे तो उनको गंगा में नहाने की जरूरत क्या थी। संत रविदास, जो जूतियों की मरम्मत करके जीवन यापन करते थे, जिनको गंगा में नहाने की धार्मिक इजाज़त ही नहीं थी, उनकी कटौती में स्वयं गंगा जल चला आया था। जिनके लिए कहा गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि डुबकियां लगाने वाले लोग पापी थे तो माँ गंगा के घाट को क्या धोबी घाट है, जहाँ पापों की ड्राई क्लीन होती है। क्षमा चाहूँगा उन धर्मात्माओं से जो पुण्य कमाने के लिए सिर्फ गंगा स्नान को ही अंतिम सोपान समझते हैं। मेरी माँ ने तो मुझे बताया था कि पुण्य तो सत्कर्मों से कमाए जाते हैं, सत्कर्मों से। गंगा माता में डुबकी लगाने का बहुत मन था, हाँ बहुत मन, मगर मैं माँ के पवित्र जल का स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मैं पापी हूँ, अधम पापी। मेरे पापों का धुल पाना मुझे संभव नहीं लग रहा था। डुबकी लगाता तो सारे पाप पवित्र जल में तैरने लगते, पता नहीं किस धर्मात्मा के चिपक जाते। पुण्य की जगह वह मेरे पाप साथ ले जाता। दूसरी तरफ यह भी हो सकता था कि करोड़ों पापियों के पाप जल में त्रोहित होने के बाद मेरे पापी बदन से आ चिपकते। चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुब्बे जी बनकर लौट आते। कुंभी पाक नरक की कल्पना हमारे गरुड़ पुराण में की गई है। कुंभी पाक एक नरक का नाम है। यह ऐसा नरक है जहाँ वे लोग जाते हैं जो किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं। इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती रेत में फेंक दिया जाता है। मुझे अनावश्यक रूप से लगा कि महाकुंभ में पता नहीं कितने लोग कुंभी पाक नरक के हकदार होंगे, कितने अन्य नरकों के। क्या उनके पापों ने गंगा को मैला नहीं किया होगा, मारे इसी डर से नहीं नहाया। मित्रों, मैंने देखा असंख्य लोग निर्वस्त्र हो रहे थे गंगा माँ में डुबकियां लगाने के लिए, इस खुशफहमी में कि उनके पाप बैठे ठारे धुल जाएंगे बिना सत्कर्मों के। मौनी अमावस पर कई श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक दूसरे को कुचलकर अपने पापों से मुक्ति पाई। दुर्भाग्यशाली थे, गंगा में नहाकर पुण्य नहीं कमा पाए। मौनी मावस पर मौन हुई इन आत्माओं के लिए किसी बागेश्वर धाम के नामी गिरामी बाबा जी ने कह दिया कि कुंभ में कुचलकर मरे लोगों को मोक्ष मिल गई। भक्तों को तो मोक्ष मिल गई बाबा जी, आपको और अब कब और कहाँ मिलेगी। अमित शाह जी, धनखड़ को भी नहीं मिली। कुंभ में डुबकियाँ लगाने तो वह भी गए थे, उनको तो किसी ने नहीं कुचला। अरे बाबा जी, आपको बता दूं कि वीआईपी लोगों को कभी इस पद्धति से मोक्ष नहीं मिलती। मोक्ष के हकदार तो सिर्फ गरीब श्रद्धालु ही होते हैं। भीड़ में आम लोग कुचले जाते हैं। वीआईपी तो ना सीमाओं पर मरते हैं ना सड़कों पर। उनको मोक्ष तो सत्ता सुख की प्राप्ति में ही मिलती है। भीड़ में कुचली जनता को मोक्ष तो मिल जाती है, तिरंगा नसीब नहीं होता। एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुंभ से बिना अपने पाप धोए लौट आया। मुझे तसल्ली है कि कम से कम माँ गंगा को मैंने मैला तो नहीं किया।